बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हम अपने प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं और आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और दवाइयों और इंजेक्शंस का इस्तेमाल। ये दवाइयों और इंजेक्शंस का इस्तेमाल रमज़ान में दो वजूहात से होता है, या तो एज़ ए वो रूटीन मेडिकेशन के इस्तेमाल होते हैं या एमरजेंसी मेडिकेशन के इस्तेमाल होते हैं। एमरजेंसी के बारे में तो तमाम डॉक्टर्स का और उलमा का इत्तेफाक है कि अगर कोई ऐसी मेडिकल एमरजेंसी है कि जो इंसानी जिस्म के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो उसमें हर तरह की दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें रोज़े को तोड़ा भी जा सकता है। ऐसी दवाइयाँ कि जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, एमरजेंसी के अंदर उन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस हवाले से तमाम डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी और आम लोगों को भी क्लियर होना चाहिए कि रोज़े के अंदर अगर कोई ऐसी एमरजेंसी लाक हो जाए कि जिससे जान को या सेहत को ख़तरा हो, तो उस सूरत के अंदर रोज़े को तोड़ा जा सकता है और उसमें हर तरह की दवाइयाँ जो अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल की जानी चाहिए। और जान को बचाना एक ज़्यादा अहम चीज़ है रोज़ा रखने और रोज़ा पूरा करने के मुकाबले में। और अगर ऐसा रोज़ा टूट जाए किसी मेडिकल एमरजेंसी की वजह से, तो उस रोज़े का कफ़ारा नहीं होता बल्कि सिर्फ क़ज़ा होती है कि वो एक रोज़ा रखना पड़ता है, बाकी उसका कोई कफ़ारा नहीं देना पड़ता। जहाँ तक रूटीन मेडिकेशंस का ताल्लुक़ है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं रमज़ान से पहले किसी न किसी बीमारी की वजह से, उनको इस रमज़ान के महीना शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर से एक तफसीली मशवरा कर लेना चाहिए कि रमज़ान में इन दवाइयों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग अपने तौर पे ही दवाइयों की डोज़ एडजस्ट कर लेते हैं, उसके टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हैं, बाज़ औक़ात उसकी दवाइयों की डोज़ कम कर देते हैं। तो इस अमल से बचना चाहिए और डॉक्टर के साथ मशवरा करें कि मैं रमज़ान के रोज़े रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, और अब मुझे ये दवाइयाँ किस तरीके से लेनी चाहिए। सहरी में कौन सी दवाई ली जाए, इफ्तार में कौन सी दवाई ली जाए। अगर आप दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डोज़ को किस तरह एडजस्ट किया जाए ताकि आपकी बॉडी के ऊपर उसके असरात मुरतब ना हो। अब इस दवाओं के हवाले से जो ज़्यादातर इश्यूज़ हैं उसका ताल्लुक़ है कि दवाओं का रूट क्या है, किस तरीके से दवाई ली जा रही है। इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है कि मुंह के ज़रिए से कोई दवाई नहीं ली जा सकती रोज़े के दौरान, कि कोई ऐसी गोली या सिरप आप लें जो मुंह के ज़रिए लिया जाए और जो हलक से नीचे चला जाए। तो अगर इस तरह की कोई भी दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई एमरजेंसी नहीं थी और फिर भी ये दवाई इस्तेमाल कर ली गई है तो ये रोज़ा तोड़ने के ज़िम्मन में आएगा। तो इसलिए इस हवाले से पूरी मालूमात होनी चाहिए और डॉक्टर से मशवरा कर लें कि अगर इस तरह की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको किस तरीके से लेना है। हाँ, अलबत्ता कोई मेडिकल एमरजेंसी हो तो उस सूरत के अंदर मुंह से और हलक के ज़रिए दवाइयाँ ली जा सकती हैं कि जिसका जान बचाने से ताल्लुक़ हो। उस सूरत में रोज़ा टूटेगा नहीं बल्कि उसके ऊपर क़ज़ा वाजिब आएगी। जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं रमज़ान के महीने में जो और राउट से हैं वो ली जा सकती हैं। उनमें जो एक अहम दवाइयाँ लेने का तरीक़ा होता है उसको टॉपिकल एप्लीकेशन कहते हैं कि स्किन के ऊपर लगाई जाने वाली दवाइयाँ। और अब ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं कि जो मुंह से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बल्कि जिनको स्किन के ऊपर लगाया जाता है, पैच की सूरत में लगाया जाता है या किसी बाम की सूरत में लगाया जाता है या उसको रब किया जा सकता है। बिलखुसूस जो दर्द की दवाइयाँ हैं, अगर सर में दर्द हो रहा है तो आप ऐसे बाम मौजूद हैं कि जो आप लगा सकते हैं कि जिससे सर का दर्द ठीक हो जाए, या जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो रहा है तो बाम के ज़रिए उस दर्द का इलाज किया जा सकता है। या अगर पैचेस की सूरत में दवाई अवेलेबल है तो वो पैच की सूरत में ली जा सकती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट की बीमारियों में, डिमेंशिया में। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिसमें टॉपिकल दवाई लगाई जा सकती है, स्किन पे लगाई जा सकती है। या स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई रैश हो गया है, कोई एलर्जी हो गई है, तो वो स्किन की दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके इस्तेमाल के अंदर कोई क़बाहत नहीं है। अगर जिस्म पे कोई ज़ख़म मौजूद है और वो ज़ख़म ड्रेसिंग के अंदर है तो उस ड्रेसिंग की सफाई की जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है, उस ज़ख़म को वॉश किया जा सकता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स या पाउडर्स या और दीगर दवाइयाँ लगाई जा सकती हैं, उसमें भी कोई क़बाहत नहीं है। तो टॉपिकल दवाइयों में जो स्किन पर लगाई जाती हैं उसके इस्तेमाल के अंदर कोई क़बाहत नहीं है। दूसरी जो दवाइयों की बड़ी किस्म है वो इंजेक्शंस कहलाती हैं कि जो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दी जाती हैं। इसके बारे में भी तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस तमाम लिए जा सकते हैं बशर्ते कि वो किसी बीमारी के इलाज के लिए हो। कोई फ़र्द अगर उसको ज़रूरत हो ड्रिप लगवाने की, आईवी हाइड्रेशन की,
डायरिया की वजह से, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से या और किसी बीमारी की वजह से जो डॉक्टर जिसको प्रिस्क्राइब करे, तो वो रोज़े के दौरान वो ड्रिप भी लगवाई जा सकती है, इंजेक्शन भी लगवाए जा सकते हैं। लेकिन वो ड्रिप या इंजेक्शन सिर्फ ताकत के हुसूल के नहीं लगवाए जा सकते। कोई फ़र्द ये समझे कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है और मैं ड्रिप लगवा लूँ या इंजेक्शन लगवा लूँ तो जिसके ज़रिए तवानाई आ जाए, मेडिकल पर्पज़ के लिए लगाए जा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और दीगर दवाइयाँ जो इंट्रावीनस हों वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। रोज़े के दौरान भी उनके इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो इंजेक्शंस के इस्तेमाल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है रोज़े के दौरान। अगर किसी फ़र्द को कोई तकलीफ़ हो जाए, दर्द हो जाए और इंजेक्शन से अगर उसके दर्द में आराम आ जाता हो तो फिर वो इंजेक्शन लगवा सकता है ताकि उसके दर्द में आराम हो जाए और वो अपना रोज़ा पूरी तरह कंप्लीट कर सके, तो ये अलाउ है। एक और जो दवाइयों के किस्म है जो इन्हेलेशनल मेडिकेशंस कहलाती हैं, जो सांस के ज़रिए ली जाती हैं, और इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि जो इन्हेलर्स होते हैं या नेबुलाइज़र होते हैं ये रोज़े के दौरान लिए जा सकते हैं, लेकिन बाज़ उलमा की राय ये है कि रोज़े के दौरान इन्हेलर या नेबुलाइज़र लेने से रोज़ा टूट जाता है। तो इस हवाले से कंट्रोवर्सी है। आप अपने डॉक्टर से और अपने आलिम दीन से मशवरा कर लीजिए और जो भी फिर राय आपको सूट करती हो फिर आप उसके मुताबिक करें। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेडिकल रिसर्च के नतीजे में ये कंट्रोवर्सी भी रिज़ॉल्व हो जाएगी और हो सकता है कि आगे इस बात का भी अलाउंस मिल जाए कि रोज़े के दौरान नेबुलाइज़र भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एक कंसेंसस डेवलप हो जाए उल्मा में और डॉक्टर्स में, और इन नेबुलाइज़र के साथ साथ इन्हेलर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि ये एक इशू जो है वो वक्त के साथ साथ रिज़ॉल्व हो जाएगा। और जो दवाइयाँ हैं जैसे कान में डालने वाली दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर कान में दर्द हो, कान में इन्फेक्शन हो या कोई और कान में तकलीफ़ हो तो ये दवाइयाँ रोज़े के दौरान इस्तेमाल की जा सकती हैं। अलबत्ता उल्मा ने इस बात को अलाउ नहीं किया कि रोज़े के दौरान नाक में डालने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ। अगर नाक में कोई खुश्की है या अगर नाक में कोई बीमारी है तो नाक में जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो ड्रिप करती हैं फेरिंग्स के अंदर और बाज़ औक़ात वो गले के अंदर और पेट के अंदर चली जाती हैं, इस बात का इम्कान होता है। तो इसलिए नाक में डालने वाली दवाइयों को उल्मा ने अलाउ नहीं किया है। अलबत्ता किसी की अगर रोज़े के दौरान नक्सीर फट जाए तो पैकिंग लगाई जा सकती है ताकि उसको ब्लीडिंग को आगे बढ़ने से रोका जा सके और ब्लीडिंग को रोका ख़त्म किया जा सके। तो वो एक तरह की ड्रेसिंग होती है कि जो इस्तेमाल की जा सकती है रोज़े के दौरान। आँखों के अंदर अगर किसी को इन्फेक्शन है या आँखों की कोई बीमारी है या डॉक्टर्स ने अगर आई ड्रॉप्स लिखे हुए हैं तो वो भी रोज़े के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन हो उसके हिसाब से रोज़े के दौरान आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी फ़र्द को खून की कमी हो जाए और उसको खून ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत हो तो ऐसे लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है रोज़े के दौरान। उसके अंदर कोई पाबंदी या ममानियत नहीं है, कोई क़बाहत नहीं है और उससे उनके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई फ़र्द ब्लड डोनेट करना चाहे तो वो ब्लड दे भी सकता है रोज़े के दौरान। और बाज़ औक़ात लोग इस हवाले से डर और खौफ का शिकार होते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या लो हो जाता है, लेकिन अगर एमरजेंसी ऐसी कोई कंडीशन हो तो ब्लड डोनेट भी किया जा सकता है। ब्लड डोनेट करने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह जो ब्लड के टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी इस रमज़ान के महीने में रोज़े के दौरान कराए जा सकते हैं और उसके नतीजे में भी उसके रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाज़रीन, इस हवाले से दवाइयों के किस्म है जो सबलिंगुअल मेडिकेशंस कहलाती हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं कि जो ज़बान के नीचे रखी जाती हैं। ये बाज़ औक़ात पेन रिलीफ़ करने के लिए होती हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, एंजाइना की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो ये सबलिंगुअल मेडिकेशंस के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि रोज़े के दौरान ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके इस्तेमाल में कोई क़बाहत या ममानियत नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी रोज़े के दौरान अलाउ है कि ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एमरजेंसी की कंडीशन में अगर ज़िंदगी को, सेहत को कोई ख़तरा हो, उस सूरत के अंदर तमाम उलमा ने इस बात को अलाउ किया है कि आप किसी भी तरह की कोई दवाई ले सकते हैं, मुंह से खाने वाली भी, ऑक्सीजन की फॉर्म में भी, नेबुलाइज़र या इन्हेलेशन की फॉर्म में भी या इंजेक्शन की फॉर्म में भी। और रोज़ा अगर तोड़ने की ज़रूरत पड़े तो उस रोज़े को तोड़ा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो आज की हमारी गुफ्तगू है ये न सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं
उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। बल्कि वो लोग कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उनको एमरजेंसी में कभी दवा के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से या और किसी वजह से, तो उम्मीद है कि ये रहनुमाई उनके लिए मुफीद साबित होगी। इस हवाले से उल्मा ने और डॉक्टर्स ने बड़ी रिसर्च की है और उन रिसर्च के नताइज हमारे सामने हैं। तो दवाइयों का इस्तेमाल, इंजेक्शंस का इस्तेमाल, सांस के ज़रिए ली जाने वाली दवाओं का इस्तेमाल और कान, नाक और आँख में डालने वाली दवाओं के हवाले से जो रहनुमाई हमारे पास मौजूद है वो हमने आज की इस नशिस्त में डिस्कस की है। और इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा नशिस्त में अगले मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।